हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नीट हिंदी मीडियम वाले चैनल में। और हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, यानी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो उसमें हमने इसके पहले वाले वीडियो में ईसीजी तक कर लिया था, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो गया था हमारा। आज उसके आगे का टॉपिक क्या है? हृदय क्रिया का नियमन, जिसे हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट फंक्शन। तो आज हम देखेंगे कि हमारा हृदय क्रिया का नियमन कैसे होता है, कौन करता है, कौन कौन भाग लेता है। तो आप लोग एनसीईआरटी और हाइलाइटर लेके बैठ जाइए ताकि हर एक पॉइंट को मार्क कर सके। और हम आशा करते हैं कि आप लोग लेकर बैठे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हम अपना टॉपिक हृदय क्रिया का नियमन। अब क्या कहता है कि जो एनसीईआरटी है सबसे पहले ही लाइन में क्या लिखी है कि जो हृदय क्रिया का नियमन होता है ये कैसा नियमन है? अंतरिम नियमन है। और अंतरिम नियमन का क्या मतलब होता है वो भी आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। तो ये कह रहा है कि आपका जो हृदय क्रिया का नियमन होता है ये अंतरिम नियमन होता है। और इस अंतरिम का मतलब यहाँ पर है कि जो आपका हृदय का नियमन होता है ये विशिष्ट हृदय पेशी, जिसे हम क्या कह रहे थे, नोडल ऊतक, जो हृदय पेशियां होती हैं कुछ स्थानों पर रूपांतरित होकर क्रिया विभव उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नोडल ऊतक। उस नोडल ऊतक के द्वारा क्या होता है, हमारा हृदय स्वनियमित होता है, यानी स्व उत्तेजनशील होता है। ये खुद से कार्य करता है, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा जो हृदय होता है ये नोडल ऊतक द्वारा स्वनियमित होता है और इसी को हम कहते हैं अंतरिम नियमन। अब जो हमारा हृदय का नियमन होता है क्या ये नोडल ऊतक ही करता है? नहीं, नोडल ऊतक के अलावा भी और लोग हैं जो हमारे हृदय क्रिया का नियमन करते हैं। उसमें से सबसे पहला क्या है, आपका अधवृक्क ग्रंथि। जो अधवृक्क ग्रंथि होती है उसके मध्यांश भाग से, अधवृक्क ग्रंथि में दो भाग होते हैं, एक अधवृक्क वल्कुट और अधवृक्क मध्यांश। यानी क्या होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो आपका जो एड्रिनल मेडुला होता है उसके वहां से निकलने वाला जो हार्मोन होता है, वहां से दो हार्मोन निकलते हैं, आपका एक एड्रिनलिन और दूसरा नॉरएड्रिनलिन। इंग्लिश में कहते हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये दोनों जो हार्मोन होते हैं ये भी हमारे हृदय क्रिया को नियमित करते हैं, उनका भी प्रभाव हमारे हृदय क्रिया के नियमन पर होता है। उसके अलावा जो हमारा पश्च मस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क का जो भाग एक होता है मेडुला, मेडुला में एक विशेष क्या होता है, तंत्रिका केंद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हृदय नियमन केंद्र। जिसे क्या कहते हैं, हृदय नियमन केंद्र। और इस हृदय नियमन केंद्र पर डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का। यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इसको डायरेक्ट कंट्रोल करती है, किसको? हृदय नियमन केंद्र को। और जो कहाँ स्थित है, हमारे पश्च मस्तिष्क के मेडुला में। यानी हमारे हृदय का नियमन कौन कौन कर रहा है? एक हमारा अधवृक्क मध्यांश कर रहा है, उससे निकलने वाले हार्मोन, और दूसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, मेनली यही करते हैं। और जो हमारा नोडल ऊतक भी है ये इसके द्वारा स्वनियमित होता है। तो अब क्या होता है कि जो हमारी तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक, और दूसरा होती है परानुकंपी यानी पैरासिम्पैथेटिक। तो आपका जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होती है दो प्रकार की होती है, एक अनुकंपी और दूसरा परानुकंपी। अब जो अनुकंपी होती है ये अनुकंपी आपके नॉर्मल अवस्था में कार्य नहीं करती है, ये आपातकालीन अवस्था में कार्य करती है, यानी इमरजेंसी में कार्य करती है। इमरजेंसी का मतलब क्या है कि देखो, जैसे हम बैठे हैं, हमारे सामने एकाएक छिपकली आके गिर जाए तो क्या होगा कि हम एकाएक, हमारी आंखें क्या होंगी, फटी रह जाएंगी। हमारे हृदय का धड़कन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हृदय का धड़कन बढ़ेगा तो हृदय का निकास भी बढ़ेगा। तो ये जो हमारे अनुकंपी होती हैं ये किस अवस्था में काम करती हैं? आपातकालीन अवस्था में। जैसे हम जा रहे हैं कहीं और हमारे सामने एकाएक सर्प आ जाए, अगर सर्प आ गया तो हमारे क्या हो जाएगा, हम देखते हैं कि हमारा हृदय स्पंदन दर मतलब बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी धड़कने लगता है। और हृदय स्पंदन दर बढ़ जाता है तो हमारी क्या होती है, हृदय निकास भी बढ़ जाता है। तो जो आपकी परानुकंपी अनुकंपी होती हैं तंत्रिका, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये आपके आपातकालीन अवस्था में कार्य करती हैं। और ये क्या करते हैं, हृदय स्पंदन दर और हृदय निकास दोनों को बढ़ा देती हैं। सेम आपका कार्य अधवृक्क मध्यांश से निकलने वाला हार्मोन भी करता है, ये भी आपके हृदय स्पंदन दर और हृदय निकास को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और इसके विपरीत आपकी कार्य करती है परानुकंपी, जो सामान्य अवस्था में काम करती है, नॉर्मल अवस्था में कार्य करती है, और हमारे हृदय स्पंदन दर और हृदय निकास को क्या करती है, घटा देती है। तो आज का टॉपिक हमारा पूरा हो गया, आपको पता भी नहीं चला होगा, 5 मिनट की वीडियो में हमने पूरा हृदय क्रिया का नियमन एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट के साथ देख लिया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, ताकि हमको पता चल सके कि हमारी वीडियो आप लोगों तक कैसे पहुंच रही है, समझ में आ रही है कि नहीं, हमको कुछ सुधार करने की जरूरत है कि नहीं। तो आप लोग लाइक एंड शेयर कीजिएगा, उसके साथ साथ एक क्या कर दीजिएगा, कमेंट भी छोड़ दीजिएगा। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ।
आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।